चलो तुमको यदि इरोडो का करी हुई है तुमने, तो इरोडो का एक सवाल देता हूँ। इरोडो का सवाल है। तो एक स्फीयर है, ओके यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, ठीक है। कैपिटल आर रेडियस के इस स्फीयर के स्मॉल आर डिस्टेंस पे हम एक प्लेन कंसिडर करते हैं। ओके तो प्लेन का इससे जो इंटरसेक्शन होता है स्फीयर से, प्लेन का स्फीयर से जो इंटरसेक्शन होता है, यस, उस इंटरसेक्शन से आपको फ्लक्स बताना है। ओके, क्वेश्चन समझ गया मैं। ये मेरे ख्याल में इजी होना चाहिए। देखो जरा, ये आर हो गया, तो सॉलिड एंगल जैसे अगर मान लें ये अल्फ़ा है। सर आपसे थोड़ी सी हेल्प चाहिए मुझे इस चीज़ में, क्योंकि मैं बेसिक थोड़े भूल गया हूँ। सर मुझे आप सॉलिड एंगल याद करा सकते हो कैसे? फॉर 1 माइनस कॉस अल्फ़ा 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। 2 पाई, ये होता था क्या? हाँ, ये सॉलिड एंगल होता है, ठीक है, ओके। और अल्फ़ा यही होता है, यही अल्फ़ा होता है, ओके। और टोटल सॉलिड एंगल शायद 4 पाई होता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ओके। तो अब कॉस अल्फ़ा तो हो गया आर बाई आर, ये सॉलिड एंगल हो गया। इसको हमने डिवाइड किया 4 पाई से, तो मुझे लग तो रहा है कि इसको और इसको हमने लेकिन मल्टीप्लाई किससे करें? नहीं, ये अप्रोच मुझे नहीं लग रहा कंप्लीट है, क्योंकि चार्ज तो यहाँ भी है। लेकिन क्या मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि सारा फ्लक्स आउटवर्ड ही होगा? इनवर्ड क्यों होगा? आउटवर्ड ही होगा। सर मैं अब यहाँ पे गैस ही कर सकता हूँ, तो मैं यही आंसर दूंगा। मतलब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/2 1 माइनस आर बाय आर। मुझे सर इसके आगे नहीं आता। और इसको एक मिनट, ये तो हो गया हमारा पोर्शन, और इसको हमने क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट कर दिया। और आपने क्यू दे रखा है ना क्वेश्चन में, रो दे रखा है आपने। पर मतलब क्या क्या ये सही अप्रोच है सर? मुझे लग रहा है गलत है, गलत है। सर इसको कैसे सोचेंगे ये भी बताओ ज़रा। देखो मैं इसको बच्चों को बताता हूँ, तो 2 अप्रोच होती है। एक तो होती है ब्रूट फोर्स अप्रोच। ओके, ब्रूट फोर्स अप्रोच का मतलब ये है कि हम जो है बाय शेयर एफर्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहें। तो सर मुझे आप हैक बताओ ना प्लीज़, वो हैक वाला पहले। तो हैक जो है का मजा तभी आएगा जब पहले ब्रूट फोर्स देखो। चलो ठीक है, ब्रूट फोर्स बताओ, है ना, क्योंकि जब अपन मेहनत करने के बाद जो है सब सिंपल चीज़ देखते हैं, तो सिंपल चीज़ को फिर ज़्यादा अच्छा अप्रिशिएट कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो ब्रूट फोर्स मेथड ये है कि भाई इसका हमें जो है हर जगह पर ई इसके हर पॉइंट पे लिखना आता है। रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट जो है ई होता है सॉलिड स्फीयर का अंदर किसी पॉइंट पे, के क्यू आर अपॉन आर क्यूब भी बोल सकते हो, एक ही बात है। राइट, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। यस, तो ये आर पे डिपेंड करता है, इस डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। यस सर, तो ये हमें ई हर जगह पे लिखना आता है। राइट सर। और यदि हम यहाँ पर एक रिंग बनाएं, तो उस रिंग का इसका डी ए वेक्टर के साथ जो है ये डॉट प्रोडक्ट फाई जो है डी ए के साथ करके ई डॉट डी ए को इंटीग्रेट करें तो फ्लक्स आ जाएगा। राइट, एक तो ये ब्रूट फोर्स अप्रोच कहलाएगी, समझ कि आपने जो है एलिमेंट बनाया, एलिमेंट बना के इसके थ्रू फ्लक्स लिखा और फिर पूरे को इंटीग्रेट कर दिया 0 से। राइट, राइट, जो भी ये वैल्यू आ रही है आर की मैक्सिमम वैल्यू, गॉट इट। कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये तो ब्रूट फोर्स मेथड है।
दूसरा मेथड जो ज़्यादा एक वो मेथड पे अब जाने से पहले मैं एक बार वो इंटीग्रल लिखना चाहता हूँ, इंटीग्रेट में मैं लिखना चाहता हूँ, आप प्लीज़ उसको इवेल्युएट करना, ठीक है? मेरे को बड़ा इंटरेस्ट इस चीज़ में है। इंटीग्रल होना चाहिए रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ये हमारी हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। आर फिर नहीं, आर नहीं, आर नहीं, आर 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 अच्छा ये आर तो अलग है, तो इसको मैं एक नया वेरिएबल बोल देता हूँ। उसको या तो अपन एल ले लेते हैं, इसको एल ले लेंगे। नहीं इसको आप चेंज ना करो, हाँ हम इसको अच्छा इसको एल ले लेते हैं ना, वेरिएबल एल है ना, चलो ठीक है। वेरिएबल को एल लेते हैं, रो एल बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा, नहीं आप वही एल लो सर, वो मुझे उसकी आदत है। यस, तो ये आर ले लेते हैं, ये आप यहाँ पे हमने इसको एल लिया है ना, ठीक है, मतलब ये एल, ये एल है, दिस इज गिवन एल है, ये आर, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पर एंगल अल्फा ही हो गया, तो कॉस अल्फा तो कॉस फाई आएगा, कॉस फाई आएगा। और अब मुझे एरिया बताना है, तो एरिया, हाँ यहाँ पे मैं फंस रहा हूँ, यहाँ मैं फंस रहा हूँ। मैं सर एक यहाँ पे भी सर मेरे को ना कॉन्सेप्ट मैं नहीं कह सकता, मुझे आता होगा, पर मैं गैस मारूंगा अगेन कि सिंस दिस इज आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये जो रेडियस होगा छोटे सर्कल का, एक्स मान लो इसको एक्स बोल देते हैं, तो यहाँ मुझे डी एक्स लिखना होगा, तो डी एक्स विल बी इसका डिफरेंशिएशन विच इज आर स्क्वायर, कैपिटल आर ये स्मॉल आर आएगा। ओके ओके सर डस्टर, ओके कहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ये वाला। ये ओके यस यस यस, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का अंडर, एक को मैं लिखूंगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का अंडर रूट, यहाँ एल वेरिएबल है, एल कांस्टेंट है, स्मॉल आर वेरिएबल है, यहाँ एल कांस्टेंट है, स्मॉल आर वेरिएबल, राइट राइट राइट। तो अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगा, और अभी इसकी जरूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है वैसे। तो सर मुझे बताओ कि इसको इंटीग्रेट करने का भी क्या अपन एल tan फाई लिख सकते हैं ना, एल टेन फाई लिख दिया, तो उससे वेरिएबल फाई क्या चलेगा dx में, और इसको आप जो है x की टर्म्स में ही या एल अपॉन कॉस फाई लिख सकते हो आर को। सर ये तो इंटीग्रल एक वेरिएबल केवल फाई से आपका काम हो जाएगा। ये इंटीग्रल भी सिखा दोगे सर? चलो सर मैं ऐसी चीज़ों में ना जेई की तैयारी के टाइम पर ना जब फंस जाता रहा तो कोई मुझे बताने वाला नहीं होता था, ये ऐसी प्रॉब्लम्स मैंने देखी है वहाँ पे। तो देखो इसके अंदर जब कई सारे वेरिएबल्स होते हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि केवल एल फिक्स है, जब हम एलिमेंट को बदलेंगे तो क्या क्या चीज़ें बदलेगी, ये आर बदलेगा, ये एक्स बदलेगा और फाई बदलेगा, ये 3 चीज़ें बदल रही हैं। अब हमें इंटीग्रल केवल 1 वेरिएबल का करना आता है, तो हमें चूज़ करना पड़ेगा कि हम किस को रिटेन करें, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हमारा सबसे आसान हो जाएगा। तो इनवेरिएबली अपने को एंगल चूज़ करना चाहिए, क्योंकि सब्सटीट्यूशन करके अल्टीमेटली हम एंगल पे ही आते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज भी यूज़ कर पाते हैं, है ना? तो हमें आर और एक्स दोनों को एल और फाई के टर्म्स में लिखना क्योंकि आता है, ओके इसलिए हम शुरू से ये एम करके चलें कि फाई को वेरिएबल मानेंगे। ओके तो एक्स को आप एल tan फाई लिख लो, और आर को एल अपॉन कॉस फाई लिख लो, यस ठीक है ना। तो ये रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट में आर हमारा हो गया एल अपॉन कॉस थीटा, यस कॉस फाई। कॉस फाई। अब डी ए की बात करते हैं, तो डी हमारा एलिमेंट 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स बनेगा, राइट सर। एक्स क्या बन रहा है एल tan फाई, सेक स्क्वायर फाई, तो एल सेक स्क्वायर फाई डी फाई, यस। तो ई डी ए कॉस फाई हमारा डी फाई हो जाएगा, फ्लक्स तो रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट एल अपॉन कॉस फाई, और यहाँ से लें डी ए 2 2 पाई एल tan फाई tan फाई एल सेक स्क्वायर फाई डी फाई इंटू कॉस फाई। अब ये हमारा इंटीग्रल बनेगा फाई से 0 से मैक्स तक। तो मैक्स जो है वो देख लेते हैं क्या इंटीग्रेशन में आ रहा है, उससे अपन वैल्यू डाल देंगे।
तो एल क्यूब हो रहा है, रो एल क्यूब cos फाई कैंसिल हो गया, tan फाई sec स्क्वायर फाई डी फाई। अच्छा ये तो बहुत इंटीग्रल इजी आराम है। से हो जाएगा। tan tan फाई को x मान लो, tan ये स्क्वायर dx हो गया। 5/2 यही होना चाहिए हाँ, मेरे ख्याल। tan स्क्वायर 5/2 हो जाएगा। ओके रो एल क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट tan स्क्वायर 5 मैक्स लिमिट डाल दें राइट बाई बाई 2, 2। तो tan फाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस अपॉन दिस, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का अंडर रूट अपॉन एल। एल यस, तो ये हमारा आंसर है। ये हमारा आंसर हो गया। ओके अब मैं आपको बताता हूँ इसका ज़्यादा जो मोर एफिशिएंट मेथड है, हालांकि इसमें आपको कई चीज़ें सीखने को मिली हैं यस सर। कि भाई कैसे एलिमेंट लेके कैसे इंटीग्रेशन करते राइट हैं। सर। तो ज़्यादा जो इसमें बढ़िया तरीका है सोचने का वो ये है कि यदि हम एक कोन बना दें, यस कोन के अंदर इनक्लोज चार्ज जो है वो हम लिख सकते हैं Volume वॉल्यूम से। से, और कोन के अंदर इनक्लोज चार्ज जो है डी ए वेक्टर और ई वेक्टर का इस पूरी कर्व सरफेस पे 90 एंगल होगा। तो फ्लक्स इस पूरी कर्व सरफेस के थ्रू जीरो हो जाएगा। कौन का कौन फ्लक्स, की क्योंकि curved surface रेडियली जो है- आउटवर्ड फ्लक्स मानेंगे ऑल थ्रू। नहीं, ई तो रेडियली आउटवर्ड होगा सरफेस के अलोंग, ओके, जो लाइंस होंगी डी ए सारी वेक्टर होगा 90 डिग्री समझ पे। गया समझ गया समझ तो गया। एंगल 90 होने से ई डॉट डी ए इस पूरी कर्व सरफेस के थ्रू फ्लक्स को जीरो कर देगा। सर एक सवाल यहाँ वैसे इससे हटके पूछना चाहता हूँ, जैसे मैंने अभी बोला रेडियली आउटवर्ड फ्लक्स, तो पर फ्लक्स तो स्केलर होता है, तो क्या ऐसा कह सकते हैं रेडियली आउटवर्ड? रेडियली आउटवर्ड लाइंस बोलते हैं अपन, Lines। डायरेक्शन जो है तुम लाइंस के साथ बोलोगे, Lines के साथ फ्लक्स तो स्केलर है। ओके तो यहाँ से थ्रू कोई लाइंस पास क्रॉस नहीं हो रही है बोल सकते हैं, Okay। तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा। समझ गया, जीरो समझ गया। फील्ड लाइन जो है इससे टेंजेंशियली जा रही है, इसको क्रॉस नहीं कर रही, क्रॉस करती हुई जाएंगे केवल इस पार्ट के थ्रू। समझ तो यदि हमें इसके थ्रू ही फ्लक्स निकालना है तो इस एनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होना चाहिए। समझ गया। मैं एक बार तो ये एनक्लोज चार्ज जो है आप जी। इस कोन के वॉल्यूम से 1/3πr² से लिख सकते मैं एक बार ये भी मैं सेम लिख के देखना चाहता हूँ, क्या वो सेम आ रहा है? हैं। बिल्कुल। तो हमें एनक्लोज चार्ज निकालना है, तो 1/3 पाई कोन के बेस का रेडियस ये है विच इज L tan फाई, मैक्स L tan फाई मैक्स, और इसका स्क्वायर 1/3 पाई r स्क्वायर, और h हो गया L खुद, और ये वॉल्यूम हो गई, रो इंटू 4/3πr, और रो से मल्टीप्लाई कर दिया ये हाँ रो से रो, मल्टीप्लाई तो ये हमारा चार्ज हो गया अपॉन एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आंसर होना चाहिए। क्या ये दोनों सेम है? रो मुझे दिख रहा है, एल क्यूब मुझे दिख रहा है स्क्वायर, और ये tan फाई मैक्स दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है उसका। नीचे मुझे यहाँ पर 2 का 2 दिख रहा है, मैंने 2 कहाँ मिस कर दिया सर? यहाँ पे अपन ने शायद जो है हो सकता है गलती करी हो, ये देखो ये 2 आ रहा है, 2 पाई एल तो आएगा ही सर, 1/3। नहीं, यहाँ पर अपन ने ये वाले 2 को आगे फॉरवर्ड नहीं करा, काटा नहीं है, ओके ओके, ये 2 यहाँ आना चाहिए था, 2 यहाँ आना चाहिए। यहाँ आना चाहिए था 2, और और फिर उससे ये 2 से cancel हो कैंसिल होता है। ओके, तो ये दोनों इस तरह से सेम आए हैं। नाइस नाइस, थैंक यू सर आपका। आप इतना मैं आपसे सर जेई के टाइम पे तो पढ़ नहीं पाया, पर आईआईटी क्रैक करके मैं आपसे पढ़ने आ गया आखिर में। थैंक यू सर। तो इट्स बीन नाइस निशांत, तुम लोग ने जो है एफर्ट लगाया, और टच नहीं होने के बावजूद भी तुम थोड़ा है सर मेरे लिए नई चीज़ें भी बहुत थी यहाँ पे सीखने के लिए, जो मैंने जेई में देखी ही नहीं है। खासकर जैसे ये इस तरह के हैक्स, मुझे सेल्फ स्टडी में ये नहीं पता चल पाता रहा कि इस तरह के कि L tan फाई यूज़ कर लो, ट्रिग्नोमेट्रिक में ले जाओ चीज़ें। और फिर ये भी जैसे आपने 2 मेथड यहाँ बताए, ये मेरे को बहुत पसंद था सर अपनी तैयारी के टाइम पे भी, कि एक क्वेश्चन के 2 या 3 मेथड सोचो, तो फिर जो सुपीरियर हो उसको रिटेन रखते हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी तो चीज़ जब है। वैरायटी ऑफ वेज अपने पास होते हैं सोचने के, तो सब्जेक्ट उतना स्ट्रांग हो जाता और इनफैक्ट सर मैंने एक चीज़ जो देखी ना यहाँ पर आपके साथ पढ़ते हुए खासकर, कि हमेशा ना विजुअलाइजेशन से आप बहुत रिड्यूस करते थे क्वेश्चन को। जैसे यहाँ पर आपने जो बताया कि लाइंस रेडियली आउटवर्ड जाएंगी और सर एरिया यूँ होगा, तो यहाँ 0 हो गया और यही रह गया बस। तो सिंपल कितना क्वेश्चन हो गया, ये एक लाइन मैंने सीधा ही आंसर लिखा, मेरे हाथ से निकला कुछ तो आंसर ही निकला, ये सब कुछ नहीं करना पड़ा। है। बिल्कुल। और ऐसी आपने वहाँ बताया बहुत, ये यही सब चीज़ें, तो आई थिंक फिज़िक्स का मेन यहीं से ही क्रैक हो जाती है फिज़िक्स,
थैंक यू सो मच सर। एंड बाकी सारे स्टूडेंट्स, मतलब ये सारे तरह के क्वेश्चंस आप कर पाओगे अगर आप एनजे सर से पढ़ रहे होगे, और एनजे सर हैज़ अग्रीड टू टीच फिजिक्स टू ऑल ऑफ यू ऑनलाइन। ठीक है।